वाले एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो है हमारे पास MySQL व्यूज का। व्यू क्या होते हैं? व्यू हमारे पास SQL के अंदर वर्चुअल टेबल्स होती हैं। वर्चुअल टेबल्स यानी एक होती है हमारी टेबल रियल है, टेबल के अंदर रियल डेटा स्टोर्ड है और टेबल के अंदर पूरा डेटा स्टोर्ड है और टेबल के अंदर हम जो ऑपरेशंस करते हैं वो एक्चुअली हमारे डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। और वहीं हमारे पास दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट आता है व्यूज का। व्यूज रियल नहीं है, व्यूज वर्चुअल टेबल्स है। मतलब इनको हम एक तरीके से समझ सकते हैं नकली या टेम्पररी टेबल्स हैं जिसके अंदर हम किसी भी तरीके का डेटा ले सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपनी का बड़ा सा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में सारे के सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है, सारे के सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है और कंपनी के अंदर एक हमारी सेल्स टीम बैठती है। अब सेल्स टीम को ये पता होना चाहिए कि कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का फोन नंबर क्या है, कस्टमर का ईमेल आईडी क्या है या दूसरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। बट क्या सेल्स टीम को ये पता होना चाहिए कि कस्टमर ने कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करके अपनी पेमेंट की है? उसकी जरूरत ज्यादा है नहीं। तो इसीलिए हमारी कस्टमर टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा हो सकता है, वैसे ही हमारी डेटाबेस की किसी भी टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा हो सकता है। पर जरूरी नहीं है जब हम उस टेबल की व्यू एक्सेस, उस टेबल को देखने का कोई जरिया किसी अगर व्यक्ति को दे रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो सारा डेटा देख पाए। हो सकता है अकाउंट्स टीम को सिर्फ अकाउंट वाला डेटा, अकाउंट्स टीम को क्रेडिट कार्ड दिखना चाहिए, बट सेल्स टीम को जरूरी नहीं है, कस्टमर सर्विस टीम को जरूरी नहीं है कि हमारे क्रेडिट कार्ड का डेटा दिखे। उस केस में हम टेबल से व्यूज क्रिएट करते हैं, यानी उसी टेबल का एक छोटा वर्जन उठाकर उसे एक व्यू बना देते हैं, टेम्पररी या वर्चुअल टेबल वहां से बना देते हैं जिसके अंदर पूरा डेटा नहीं है। मैक्सिमम केसेस में उसके अंदर एक स्मॉल डेटा होता है और फिर उस व्यूज के ऊपर हम डिफरेंट क्वेरीज को रन करवा सकते हैं। तो हम अपने व्यूज को क्रिएट करने के लिए लिखते हैं क्रिएट व्यू, जैसे क्रिएट टेबल लिखते हैं वैसे ही क्रिएट व्यू और फिर अपने व्यू का नाम और उसके आगे लिखते हैं एज, यानी वो जो व्यू बना, वो जो वर्चुअल टेबल बनी उसके अंदर क्या डेटा स्टोर होना चाहिए और फिर हम लिखते हैं वो डेटा जो उसके अंदर स्टोर होना चाहिए और फिर हम अपने व्यूज के ऊपर नॉर्मल क्वेरीज को रन कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज हमें एक व्यू क्रिएट करना है टीचर के हिसाब से। अब टीचर को नहीं ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी सिटीज से आते हैं, तो हमारी टीचर को बस ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए हर जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर कितना है, उसके मार्क्स कितने हैं, उस स्टूडेंट का नाम क्या है और उसके मार्क्स कितने हैं। टीचर को सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं, एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट व्यू। इस व्यू को हम नाम दे देंगे व्यू1 एज, और इसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन क्या डालेंगे, हम स्टूडेंट का रोल नंबर डालेंगे, सिलेक्ट रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स फ्रॉम हमारी स्टूडेंट टेबल। तो इससे क्या हुआ, हमारे एक व्यू क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है व्यू1। इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इस व्यू के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम करें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम व्यू1 तो बिल्कुल टेबल की तरह काम करेगी, पर ये रियल टेबल नहीं है, ये वर्चुअल टेबल है। तो इसको करेंगे अगर तो क्या हुआ, हमारी वर्चुअल टेबल आ गई जिसमें सिर्फ रोल नंबर है। इससे थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, रोल नंबर है, स्टूडेंट्स के नेम्स है हमारे पास और स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब हम चाहें तो इसके ऊपर मल्टीपल क्वेरीज हम रन कर सकते हैं कि हमें तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 90। तो डिफरेंट जो कंडीशंस है वो हम व्यू के ऊपर लगा सकते हैं। तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ गई जिन्होंने 90+ स्कोर किया है। अब जैसे हम अपने नॉर्मल टेबल्स को ड्रॉप करते हैं वैसे ही हम अपने व्यू को भी ड्रॉप कर सकते हैं। हम सिंपली लिख सकते हैं ड्रॉप व्यू एंड देन व्यू1। तो उससे क्या होगा, हमारा व्यू ड्रॉप हो जाएगा। इसको करेंगे एग्जीक्यूट तो अब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम व्यू करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम व्यू1, तो उस केस में ये क्वेरी रन नहीं करेगी क्योंकि हमारा व्यू1 जो है ऑलरेडी डिलीट हो गया। तो उस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा और फिर हम नया व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑपरेशन जो हमारी टेबल के ऊपर अप्लाई होते थे वो हमारी व्यू के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं। बट व्यूज वर्चुअल टेबल्स होती है, रियल टेबल्स नहीं होती। अगर हमने व्यू डिलीट कर दिया या व्यू क्रिएट किया वो हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा स्कीमा में, बट वो हमारे ओवरऑल डेटाबेस के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता क्योंकि हमारी टेबल्स अलग होती हैं। और अगर हमने ये व्यू क्रिएट कर दिया, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये हमारे सिर्फ व्यूज के अंदर जाकर स्टोर होगा। ये